आपके घर का सत्यानाश कर रही कोने में पड़ी यह 3 चीजें अभी बाहर फेंको। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों सावधान, आपके घर के दाएं और बाएं कोने में पड़ी हुई है यह 3 अपशकुन चीजें। इन तुरंत बाहर कर देना, क्योंकि यह चीजें आपके घर को स्मशान घाट बना देंगे। जी हां दोस्तों, आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपकी जिंदगी में पिछले समय में जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां आई हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों के कारण है जो आपके घर में पड़ी हुई हैं। यह 3 चीजें आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रही हैं। इन 3 चीजों के कारण आपके घर में प्रेत आत्माएं, बाधाएं तक आती जाती रहती हैं। दोस्तों यहां तक कि इन 3 चीजों के कारण आपको मौत तक आ सकती है। आपके परिवार के लोगों की जान पर भी खतरा बना हुआ है। दोस्तों अगर आज भी आपने नहीं देखा, अगर आज भी आपने इन 3 चीजों को अपने घर से बाहर नहीं फेंका, तो बहुत बड़ी अनहोनी आपके घर में हो सकती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यूं तो आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, फिर चाहे कुछ काम की चीजें होगी, कुछ सजावट की चीजें होगी, कुछ रसोई घर में पड़ी हुई होगी, कुछ पूजा घर की चीजें होगी, कुछ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे, लेकिन उनमें से कुछ चीजें ऐसी है जो आपके घर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। उन चीजों के कारण आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे व्यापार हो या नौकरी। सब चीजें दोस्तों बंद चुकी हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। कितनी ही मेहनत कर ली आपने, आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई बीमार रहता है, आपके घर के बच्चे भी बहुत ज्यादा गलत राह पर चल चुके हैं। दोस्तों सब और सब इन 3 चीजों के कारण हो रहा है, क्योंकि आपके घर में जो यह 3 चीजें हैं अपनी और इस ब्रह्मांड की, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जिन्हें आप भूत प्रेत कहते हैं, आत्माएं कहते हैं, जो गंदी गंदी आत्माएं होती हैं, खूंखार आत्माएं होती है, उनको आकर्षित करती है, यह चीज है दोस्तों। इसलिए इन 3 चीजों को घर से बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा आपके घर में पिछले कई सालों से आए दिन नई नई मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों मुसीबतों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कई बार तो आप मरते मरते बचे हैं दोस्तों। जी हां, आपके परिवार के लोग भी मरते मरते बचे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोस्तों आपके लिए बहुत खतरनाक हैं, बहुत अपशकुन चीजें हैं। दोस्तों इन चीजों के कारण आपके घर में देवी देवताओं की कृपा भी नहीं रहती है। इन चीजों के कारण आपके भगवान भी आपसे रूठे हुए हैं, आपका घर छोड़कर भगवान भी जा चुके हैं। दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती है, केवल इसी कारण क्योंकि आपके घर में यह गंदी गंदी चीजें पड़ी हुई हैं। आप तो जानते भी नहीं हैं, आप तो अनजान हैं, आप तो समझते हैं ये चीज मेरे काम की है, लेकिन वह चीज काम की भले ही है, लेकिन वह चीज आपको दिन प्रतिदिन खोखला कर रही है, आपके घर को खोखला कर रही है। आपके घर में जो गलत गलत शक्तियां हैं उसका कारण ही यह चीजें हैं। दोस्तों आखिर क्या है यह चीज, सारी जानकारी में देने वाला हूं, बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कई सालों से आपने दुख झेला है, कई सालों से आपने परेशानियां झेली हैं। थोड़ी थोड़ी खुशियां भले ही आ रही हैं जीवन में, लेकिन कोई बड़ी खुशी नहीं आ रही है जीवन में। क्यों? क्योंकि आपके घर की खुशियां हो, आपके घर की तरक्की हो, सब कुछ दोस्तों इन चीजों के कारण बंधे हुए हैं। आपके घर में खतरनाक आत्माओं का साया मंडरा रहा है, केवल इन गलत गलत चीजों के कारण। दोस्तों अगर आज भी आपने इन चीजों को बाहर नहीं करा, तो दोस्तों यह चीजें आपके घर को स्मशान घाट तक बना सकती हैं। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि किसी घर में अचानक लोगों की मृत्यु होने लग जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक घर में लोगों की मृत्यु होती है। घर में लोग खतरनाक बीमारी से जूझते हैं दोस्तों, गंभीर गंभीर बीमारियों से जूझने लगते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, उनके घर पर देवी देवताओं का वास नहीं होता है। और आपके घर पर भी ऐसा ही हो रहा है। आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपके देवी देवताओं को दूर कर रही हैं। आपके घर से आपके घर पर ना शिव जी की कृपा है, ना लक्ष्मी जी की कृपा है, ना बजरंग बली की कृपा है, ना आपके कुल देवी और कुल देवताओं की कृपा है आपके ऊपर।
यहां तक कि आपके पितृ देवताओं ने भी आपके घर को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं और इन चीजों को आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं और इनका रोजाना इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि आप अनजान हैं दोस्तों। इन चीजों से आप रोजाना इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में ही यह चीजें पड़ी हुई है और आपको भनक तक नहीं पड़ रही है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, आज इन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह चीज है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयंकर रूप है दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का, और इन चीजों को बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या चीज है, तो चिंता ना करें, सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, आपके घर के पूजा घर में भी वह चीज पड़ी हुई है। आपके घर के किचन में जहां रसोई घर है, वहां पर भी कुछ चीजें हैं जो अपनी नकारात्मकताओं को, अपनी और आत्माओं को, प्रेत आत्माओं को आकर्षित करती है। आपके घर के मेन हॉल में, जी हां, मेन हॉल में भी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जो बहुत अपशकुन है। आपके घर के मुख्य द्वार पर भी कुछ अपशकुन चीजें पड़ी हुई हैं। यहां तक कि आपके घर की बाथरूम में भी कुछ अपशकुन चीजें पड़ी हुई हैं। और तो और आपके घर की छत पर, जी हां, आपके घर की छत पर भी बहुत सारी अपशकुन चीजें पड़ी हुई हैं। आज मैं सारी जगहों की चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। पहली चीज की बात करते हैं दोस्तों। पहली चीज है आपके घर के मुख्य द्वार पर। जी हां, जहां आपका घर का मुख्य द्वार है, उसके आसपास ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जो चीजें होती हैं आपके घर के मुख्य द्वार पर ही आत्माओं का डेरा बना देती है। आपके घर के मुख्य द्वार पर ही अगर नकारात्मक शक्तियों का डेरा बन जाएगा तो आपके घर पर फिर देवी देवता आएंगे ही कैसे? जो मुख्य द्वार है वहां से ही भगवान का आना जाना होता है, और अगर वहीं पर कुछ गलत चीजें, कुछ अपशकुनी चीजें आ जाएं, तो फिर कैसे आपके घर में देवी देवता वास करेंगे? माता लक्ष्मी आपके घर में कैसे आएगी? तो दोस्तों, वहां सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। और क्या चीजें हैं? देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज है दोस्तों चप्पल जूते। अब आप सोचेंगे कि चप्पल जूते तो घर के मुख्य द्वार के अंदर ही रखते हैं, तो फिर कहां रखें? देखिए, चप्पल जूते, सबसे बड़ी बात जो चप्पल जूते होते हैं वह हम पहनकर हर जगह जाते हैं। कुछ अच्छी जगह जाते हैं तो कुछ बुरी जगह भी जाते हैं। रोड पर कई ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, जो आपके चप्पल के नीचे जम जाती है दोस्तों। और हम रोड पर जब चप्पल पहनकर निकलते हैं तो हमारे पैरों में कई सारी अपशकुन चीज हो गई, नकारात्मक चीजें हो गई, वह हमारे चप्पल के जरिए हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो आपको करना क्या है? चप्पल को घर में तो रखना है, लेकिन क्या करें, जब आप चप्पल लेकर घर में जाएं तो उन चप्पलों को एक स्थान बना लें। कई लोग होते हैं जो चप्पल को इधर उधर पटक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चप्पल जूते का एक स्थान बना ले, जैसे कि घर के मुख्य द्वार के जो अंदर होते हैं, ऐसी जगह चप्पल का स्थान बनाएं जहां चप्पल आसानी से दिखाई ना दे, जहां चप्पल आसानी से दिखाई ना दे, यानी कि आपके घर में जब भगवान प्रवेश करें तो उनको चप्पल दिखनी नहीं चाहिए। जी हां दोस्तों, ऐसी जगह स्थान बनाएं और अपनी चप्पलों को हर सप्ताह धोते रहे, उन पर गंगा जल का छींटा लगाते रहे, ताकि उनके अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर हो जाएं और चप्पल का एक मेन स्थान बना लें। एक ऐसी जगह बनाएं जहां चप्पल जूते आसानी से दिखाई ना दें। साथ ही चप्पल जूते एक ही जगह होनी चाहिए, सभी की अलग अलग जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो इधर चप्पल रख देते, कोई और इधर रख देते हैं, इधर उधर चप्पल जूते को फैला देते हैं। ऐसा ना करें। चप्पल जूते को एक ही स्थान पर रखें और छुपा कर रखें। दोस्तों, एक बॉक्स बनवा लें। आजकल मार्केट में शू रखाता है चप्पल रखने का, एक अलमारी भी आती है, आप वह मंगवा लें, उसके अंदर छुपाकर चप्पल जूते रखें। बस आप इतना कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगली चीज के बारे में मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार के नीचे, जी हां, कई लोगों का जो चढ़ाव होता है, जी हां, चढ़ाव की जो सीढ़ियां होती हैं उनके नीचे कई लोग झाड़ू रखते हैं, कई लोग चप्पल जूते भी रखते हैं। लेकिन जो चढ़ाव, जो सीढ़ियां होती है, उनके नीचे ना ही झाड़ू रखना चाहिए, ना ही कूड़ा कबाड़ रखना चाहिए, क्योंकि जो चढ़ाव होता है दोस्तों, उनका हमारे कुबेर स्थान से संबंध होता है। जी हां, जो चढ़ाव होता है उनका हमारे कुबेर स्थान से संबंध होता है। साथ ही वह हमारी माता लक्ष्मी को भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए ध्यान रखिए
जो चढ़ाव होता है उसके जो नीचे का स्थान होता है, जो नीचे का स्थान बन जाता है, नीचे एक जगह बन जाती है, उस जगह कबाड़ा ना रखे। कई लोग होते हैं जो वहां पर कबाड़ रख देते हैं, साथ ही कई लोग जो होते हैं वहां पर झाड़ू रख देते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, इस आदत को सुधार लेना, वरना आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। कर्ज की जिन लोगों को समस्या होती है उन लोगों को यह चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि वे इस जगह पर चराव के नीचे, सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी भूलकर चप्पल जूते ना रखें, झाड़ू ना रखें, गंदी चीजें ना रखें। दोस्तों, अब अगली चीज, कई लोग होते हैं जो मुख्य द्वार के अंदर ही, यानी कि घर के मुख्य द्वार के अंदर ही कूड़ेदान रखते हैं, यानी कि डस्टबिन रखते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, डस्टबिन वहां रखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल छुपा के रखना चाहिए। जी हां, जैसे आपने चप्पल जूते छुपा के रखी है, वैसे ही डस्टबिन को एक कोने में रखें दोस्तों, क्योंकि जो डस्टबिन होता है उसमें सारी गंदगी या आप लोग रखते हैं अपने घर की, और वह जो गंदगी होती है अपनी और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। आप सभी भली भांति जानते हैं दोस्तों, और कोशिश करें कि वह जो डस्टबिन है हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। डस्टबिन हमेशा ढका हुआ रहे, इस बात का ध्यान रखें। डस्टबिन खुला नहीं रहना चाहिए। अगर खुला रहेगा तो अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित भी करेगा और अपनी अंदर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर भी निकालेगा। तो दोस्तों, डस्टबिन हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, और रात्रि के समय भूलकर भी डस्टबिन को अपने घर के मुख्य द्वार पर ना रखें। या तो आप डस्टबिन को रात्रि में ही खाली कर दें, या तो उस डस्टबिन को घर के बाहर कहीं छुपा दें, कहीं बाहर दूर रखें, लेकिन मुख्य द्वार के अंदर ना हो। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि रात्रि में माता लक्ष्मी हो या सकारात्मक ऊर्जाएं हो, या दोस्तों देवी देवता हो, कुल देवी हो, कुल देवता जो रात्रि के समय ही आपके घर पर आते हैं दोस्तों, और जब भी आपके मुख्य द्वार से आपके घर में आएंगे और वह डस्टबिन उनको पड़ा हुआ दिख गया, तो दोस्तों फिर आपके घर में नहीं आ सकते। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि भगवानों को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब अगली चीज के बारे में मैं बात करूं, आपके घर का मुख्य जो बेडरूम है, यानी कि जो मुख्य हॉल होता है जहां पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, मुख्य जो हॉल होता है वहां पर भी कुछ नकारात्मक चीजें पड़ी हुई हैं। देखिए, आपको अपने घर में बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, जी हां, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है और अगर वह बंद पड़ा हुआ है तो उसको तुरंत बाहर निकाल देना है, या तो उसे सुधार ले, क्योंकि जो बंद चीजें होती हैं, बंद सामान होता है, वह पड़ा पड़ा अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों का डेरा बना लेता है। यूं समझ लीजिए वह एक चुंबक की तरह कार्य करता है, और वह चुंबक अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को खींचने लग जाता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद पड़ा हुआ है तो उसे तुरंत सही करा ले या घर से बाहर कर दे। अगली चीज है दोस्तों, बाल के टुकड़े। आपके शरीर का जो बाल है उसके अगर टुकड़े घर में इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, खासकर कि महिलाओं के बाल हो या पुरुषों के बाल हो, और हां, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल तो और खतरनाक होते हैं दोस्तों। ये जो बाल होते हैं जब शरीर से टूट जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं, तो यह जो बाल होते हैं अपनी और नकारात्मक शक्तियों को कई गुना रफ्तार से, जी हां, बहुत तेज रफ्तार से आकर्षित करते हैं। और कई लोग होते हैं जो इधर उधर बाल फेंक देते हैं। कोई किसी कोने में बाल फेंका हुआ है, कोई कहां बाल फेंका हुआ है, किसी के बाल टूटकर बाथरूम में गिरे हुए हैं, किसी के बाल टूटकर इधर उधर कोने में पड़े हुए हैं। लेकिन यह मुख्य कारण है आपकी बर्बादी का। यह मुख्य कारण है आपके घर में जो गरीबी छाई हुई है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसका एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो बाल के टुकड़े हैं उनको तुरंत झाड़ू से जोड़कर उनका एक गुच्छा बना लें, और उस गुच्छे को डस्टबिन में ना डालें। जी हां, डस्टबिन में ना डालें, उस गुच्छे को आप इकट्ठे कर लें, और इकट्ठा करने के बाद या तो उनको जलाकर राख कर दें या तो उनको जमीन में गाड़ दें, क्योंकि आपके बाल के गुच्छे अगर इधर उधर कूड़े में जाएंगे, इधर उधर टकराएंगे, तो वह आपके जो सही हो रहा है, जो आपकी किस्मत है, उसको भी खराब कर देंगे। तो कई लोगों की जो आदत होती है वह फेंक देते हैं। इधर उधर तो यह भी नहीं करना है। अगली चीज है मैले कपड़े। कई लोगों की आदत होती है कि कपड़ा उतार देते हैं और वह कई दिनों तक पड़ा रहता है, धोते भी नहीं है। कई लोगों के घर में 5-5 दिन में कपड़े धोते हैं,
दो दो दिन में कपड़े धोते हैं। देखिए, मैले कपड़े तुरंत धुलने चाहिए। जी हां, मैले कपड़े ज्यादा समय तक घर में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कपड़ों के अंदर आपका मैल जमा होता है। दिन रात की दोस्तों ऊर्जा आपके कपड़े में रहती है दोस्तों, और जब वह कपड़ा इधर उधर जाता है, जब आप बाजार में जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, तो उसमें कई प्रकार की शक्तियां समाहित हो जाती हैं, जो आपके मेल को जकड़ लेती है और आपके मेल को पकड़कर आपके अंदर नकारात्मक शक्तियों का डेरा जमा देती है। कई लोग होते हैं जो डिप्रेशन में बहुत रहते हैं। कई लोग होते हैं जिनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ जाता है, जो बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, घर परिवार में झगड़ा करते हैं। उसका कारण मुख्य यही रहता है कि वह अक्सर मैले कपड़े पहनते भी हैं और मैले कपड़े घर में इधर उधर पटक भी देते हैं। अगर मैले कपड़े हैं तो उनको प्रॉपर एक स्थान पर रखें, इधर उधर दरवाजे के पीछे ना टांगे, कहीं बेड पर ना रखें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यह मैले कपड़े दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का मुख्य स्थान होता है, जो नकारात्मक शक्तियों को मुख्य खींचता है। दोस्तों, अगली चीज है दोस्तों पानी भरा हुआ। जी हां, कई लोग होते हैं जो बाथरूम में पानी भरकर रखते हैं। कई लोग होते हैं जो बर्तनों में पानी भर के रखा रहने देते हैं। लेकिन यह बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि रात में किसी भी बर्तन में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पानी भरा हुआ है तो उसे ढक लीजिए। कई लोग होते हैं जिनके घर में नल नहीं आते हैं, जिनको पानी भरकर रखना पड़ता है। अगर मजबूरी है तो पानी को ढककर रखें, अगर नहीं मजबूरी है तो पानी भर के रखे ही ना। जब इस्तेमाल करना है तब नया भर ले, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। खासकर कि रात्रि तक दोस्तों कई लोगों की आदत होती है, और यह जो पानी भरा हुआ होता है ना, वह अपने और नकारात्मक शक्तियों को बहुत तेजी रफ्तार से आकर्षित करता है। प्रेत आत्माएं, गंदी गंदी आत्माएं, बाधाएं, ब्रह्मांड की गलत गलत ऊर्जा इन पानी की ओर ही आकर्षित होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग सिरहाने पानी रखते हैं ताकि हमारी जो नकारा ऊर्जा होती है वह पानी के अंदर समाहित हो जाए। और अगर आप पानी का बड़ा पात्र भरकर रख रहे हैं तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसमें चली जाएंगी और डेरा बना लेगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। अगली चीज, एक खाली टेबल हो या खाली बेड हो। देखिए, टेबल जो कुर्सी आती है वह और जो बेड होता है उनको कभी भी खाली ना रखें। यानी जो चीज खाली होती है, यानी खाली कुर्सी हो या खाली बेड हो, खाली पलंग हो, अगर जब खाली रहेगा तो समझ लेना आप आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ नकारात्मक शक्ति हो, इस कुर्सी पर बैठ जाओ और नकारात्मक शक्तियों इस पलंग पर सो जाओ। कभी भी कुर्सी को खाली ना रखें। अगर कुर्सी खाली है तो उसे गंदा रख दें, उल्टा रख दें, या तो उसके ऊपर कुछ सामान रख दें। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगर पलंग भी है, आप सो नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उस पलंग के ऊपर या तो कुछ सामान रख दे या तो कंबल रख दे, ताकि वह खाली ना रहे। क्योंकि अगर खाली रहेगा तो यह एक निमंत्रण हो गया। यानी कि आप निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ नकारात्मक शक्तियों, आओ प्रेता आत्माओं, और हमारे पलंग पर बैठो, हमारे कुर्सी पर बैठो। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक बार जब जमावड़ा हो गया तो बहुत खराब चीज हो जाती है। तो मित्रों, अगर आपका कोई लक्ष्य है और आपके आसपास वाले आपकी निंदा कर रहे हैं, तो मित्रों से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करते ही आपके जो निंदा करने वाले हैं उनकी राय बदल जानी है। गुरु जी का ज्ञान पसंद आया हो तो बोलिए राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। बोलिए राधे राधे। मित्रों, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मित्रों, बोलिए राधे राधे। स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार बदलेगी इन द सीरीज में कि आपको पहले से सोच समझ कर लिया गया एक फैसला बदलना पड़ सकता है। यानी कि इन 10 दिनों में कुछ ऐसे योग बनेंगे जो आपके लिए हुए फैसलों को आपको बदलना पड़ सकता है। आपको मित्रों इन 10 दिनों में जीवन में आने वाली चीजों के प्रति अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। जी मित्रों, जो भी आ रहा है जीवन में उसके प्रति मित्रों थोड़ा जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा। आपको आप अपने पहले तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाएंगे। मित्रों, अगर आपने सोचा होगा कि मैं आने वाले समय में यह कर लूंगा, परंतु मित्रों समय ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
आपके मन मुताबिक काम इस समय नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ सकता है। यह जो अप्रत्याशित घटना है मित्रों, यह आपके लिए लाभदायक भी हो सकती है और आपके लिए थोड़े नुकसानकारक भी हो सकती है। मित्रों, इस अप्रत्याशित घटना के कारण आपके छोटी अवधि के लगभग सभी कार्य प्रभावित होंगे। यह बात मित्रों बड़ी ही गौर करने वाली होने वाली है। ग्रह गोचर को सही संकेत दे रहे मित्रों, आज इन 10 दिनों में आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रखनी बड़ी ही जरूरी है। मित्रों, आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़े। घर के सुधार का कोई कार्य बना सकते हैं। इन 10 दिनों में या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आप काम इस समय कर सकते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, यह 10 दिन मित्रों समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बड़े ही अच्छे हैं। तो मित्रों, यदा दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अच्छे हैं। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोच समझकर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो मित्रों इन 10 दिनों में वापस से शुरू कर लीजिए। इन 10 दिनों में आपको जो भी करना है आप शुरू करेंगे तो सफलता मित्रों जरूर मिलेगी। परंतु जो चाहते हैं जरूरी नहीं ही हो। जिंदगी कभी कभी हमें कहीं से भी अचानक कोई सा भी मोड़ लेना पड़ दाज सकता है। आज मित्रों होने वाली घटनाओं से आपके वित्त संबंधी नजरिए में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता जो है वह कम होती हुई आपको खुद को नजर आएगी। मित्रों आसानी से सब काम करके जीवन में स्कोप को आप बड़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखिए और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें। ऐसा कुछ भी किसी को ना कह बैठे। आप जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दें तो ध्यान रहे मित्रों, किसी को भी कोई भी गलत बात नहीं बोलनी है। आप बोल देते हो परंतु बाद में आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मित्रों किसी को भी कुछ भी ना कहे, वरना बाद में आपको ही भावनात्मक उलझन में फंसना पड़ेगा। मित्रों, बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेट्स को आप नया रूप दे सकते हैं। आने वाले समय में इस समय यह 10 दिन है आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक है। लोग आपको अब उनसे जो भी बात मनवा है आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर मित्रों आप ना छोड़ दें। अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को मित्रों नियंत्रण में रखिए। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आप सभी जातकों के जीवन में कुछ बहुत ही बड़े, कुछ बहुत ही भयानक परिवर्तन लेकर आने वाला है। जी हां दोस्तों, समय जैसे जैसे आपके जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है, आपके जीवन में नई नई चुनौतियां आती जा रही हैं। लेकिन बेटा, हम जानते हैं तुमने कभी भी किसी चुनौती से हार नहीं मानी है। तुमने कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हमेशा लड़ते रहे हो, आने वाली मुसीबत का सामना करते रहे हो और यही तुम्हारा सबसे मजबूत पक्ष रहा है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जो बात बताने वाले हैं वह कोई मामूली बात नहीं है। मेरा भरोसा करना दोस्तों, यह सच्चाई सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकने वाले, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा खुद आपके जीवन के सभी दुख मिटाने वाले हैं। त्योहारों से भरा यह समय आपके जीवन में वह खुशियां लेकर आने वाला है दोस्तों, जिसके लिए तुम कई सालों से तड़प रहे थे, कई सालों से परेशान चल रहे थे। आखिरकार दोस्तों कहते हैं ना, भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। जीवन में चाहे कितने ही दुख आ जाए, चाहे कितनी ही मुसीबत आ जाए, संकट आ जाए, लेकिन एक ना एक दिन परमात्मा हमारी पुकार सुन ही लेता है। और अब दोस्तों आपके जीवन में वह समय लौट कर आ गया है, वह समय आ गया है जब आपकी अर्जी परमात्मा तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो सच्चाई हम मध बाली आवे आपको बताने वाले हैं, वह कोई मामूली बात नहीं है। यह सच्चाई कोई छोटी सच्चाई नहीं। मैं तुमसे बस इतना सा अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि तुम मेरी इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। तुम बेटा बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुम्हारे जीवन का एक एक दुख आज मिट जाएगा। सर्वप्रथम आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मां कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी के अभी बेटा तुम इस वीडियो को लाइक कर देना। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूं माता रानी
आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन के सभी संकट, सभी कष्ट दूर करेगी। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, हम आप सभी जातकों के जीवन में सुख, शांति और खुशियों के लिए एक विशेष पूजा, एक विशेष हवन भी कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना नाम लिखकर भेज देना। हम उस हवन में आपके नाम की आहुति लगाएंगे, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां चलती आ रही हैं। दुखों ने आपको चारों ओर से पकड़ लिया है। आप जब भी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है, या कोई नई दिक्कत, कोई नई परेशानी आपके जीवन में आ जाती है। लेकिन बेटा, बस अब तुम्हें और परेशान होने की या और दुख सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में अगले 24 घंटों में जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। दोस्तों बेटा, हम जानते हैं तुम अपने दुखों से बहुत परेशान हो, तुम पूरी तरीके से टूट गए हो, लेकिन तुमने जीवन में कभी भी किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं करी। तुमने सदैव अपने काम खुद किए, अपनी परेशानियों से तुम हमेशा लड़े हो, लेकिन कभी किसी के आगे तुमने हाथ नहीं फैलाए, और यह तुम्हारा सबसे मजबूत पक्ष भी रहा ही। लेकिन दोस्तों, बस मैं यही कहूंगा कि अब तुम्हारे जीवन में दुखों के नामों निशान मिटाने वाले हैं। जी हां बेटा, अब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहेगा, क्योंकि अब परमात्मा तक आपकी अर्जी पहुंच चुकी है, और अब आपके जीवन में वह खुशियां आने वाली हैं, वह सफलताएं आने वाली हैं, जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा परेशान चलते आ रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपने अंत तक देख लिया तो तुम्हारे जीवन में फिर कोई शिकायत नहीं बचेगी, तुम्हारे जीवन में फिर कोई दुख नहीं बचेगा। इसीलिए बेटा, मैं तुमसे बस इतना सा कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत कर देना। चलिए, बिना देर किए, बिना समय नष्ट किए, आज की इस महत्वपूर्ण चमत्कारिक वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे लिए एक वरदान है। यह वीडियो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, बहुत सारी सफलता लेकर आएगा। इसीलिए बेटा, इस वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं। जी हां दोस्तों, जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। मनुष्य को हमेशा सदैव दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होता है, क्योंकि कब आपके जीवन में क्या घटना हो जाए यह आप बिल्कुल भी नहीं जानते। इसीलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि जीवन में सदैव हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना सीख लीजिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। उसी के साथ साथ बेटा, तुम्हें बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में कुछ लोग तुम्हारे घर की खुशियों को नजर लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी खुशियों से काफी ज्यादा जलते हैं, इसीलिए वे तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बेटा, तुम्हें यह समझना होगा कि इन 24 घंटों में तुम्हें अपने जीवन के जो गुप्त राज है, जो महत्वपूर्ण राज है, उन्हें सबसे छुपा कर रखना होगा। जी हां दोस्तों, सभी के सामने अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों को ना आने दें, सभी के सामने अपने महत्वपूर्ण राज्य खुलने ना दें। आप अपने राज्य को जितना गुप्त रखोगे उतना आपके लिए भला रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें, नए नए चीजों को सीखने में इस समय आपका काफी ज्यादा खर्च हो सकता है। यदि आप भी कुछ नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख सकते हैं, लेकिन नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है। आप कुछ भी नया सीख सकते हैं, आप कुछ भी नई चीजों की नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। चीजों को सीखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आगे चलकर कब कौन सी चीज कहां पर काम आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए नई नई चीजों को सीखने के लिए समय बहुत शानदार रहने वाला है। मौका भी बहुत अच्छा है, परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है वह है कि इस समय आपका भाग्य बिल्कुल 7वें आसमान पर नजर आ रहा है, यानी कि आपको अपने भाग्य का पूरा पूरा संपूर्ण साथ मिल रहा है, जिसके चलते बेटा तुम्हारे जीवन के सारे संकट, तुम्हारे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। तो भाग्य जो तुम पर मेहरबान हुआ है, इस मौके को भूलकर भी तुम्हें अपने हाथों से जाने नहीं देना है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा अवसर है, यह बहुत ही बड़ा मौका है। और तुम भी जानते हो बेटा कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें कितनी ज्यादा आती हैं। कई बार तुम अकेले में बहुत रोए हो, तुम बहुत दुखी हुए हो, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। तो इस बार जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है, तो इस मौके को अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने मत देना। इस मौके को दोनों हाथों से लपक लीजिए,
और इस मौके पर बहुत बड़ा चौका लगा दीजिए। दोस्तों, आपका दुश्मन जो इतने सालों से आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है, अब उसका खेल समाप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करना चाहता है, पहले उसी के साथ बुरा होता है। इसलिए जो भी दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं, अब उनका समय आने वाला है। आपको चिंता करने की या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपने परिवार वालों की चिंता करना है। यदि आप अपने परिवार वालों को खुश देखना चाहते हैं, उन्हें एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो आप मेहनत करिए। अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने का प्रयास करिए। आजकल के लोग दोस्तों बाहर घूमते हैं, यहां वहां फोटोज डालते हैं, सब करते हैं, लेकिन परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते। आपको जितना हो सके अपनों के साथ समय बिताने का प्रयास करना है।